जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की है। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि एक समुदाय को चुनकर उस पर एक्शन लिया जा रहा है। उनके इस तर्क पर गहरी आपत्ति जताते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि देश में कोई दूसरा समुदाय नहीं है, सिर्फ एक ही समुदाय है जिसे हम भारतीय कहते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के डिजाइन को लेकर विपक्षी दलों के आरोप के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विपक्ष को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सारनाथ स्थित मूल प्रतीक 1.6 मीटर ऊंचा है, जबकि नए संसद भवन के ऊपर बना प्रतीक विशाल और 6.5 मीटर ऊंचा है। उन्होंने कहा है कि यदि सारनाथ में स्थित राष्ट्रीय प्रतीक के आकार को बढ़ाया जाए या नए संसद भवन पर बने प्रतीक के आकार को छोटा किया जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। नए संसद भवन में बनाए गए अशोक स्तंभ को लेकर छिड़े विवाद के बीच अब अभिनेता अनुपम खेर का बयान सामने आया है। उन्होंने ट्विटर पर नए अशोक स्तंभ का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, अरे भाई, शेर के दांत होंगे तो दिखाएगा ही, आखिरकार स्वतंत्र भारत का शेर है, जरूरत पड़ी तो काट भी सकता है। जय हिंद। दरअसल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने अशोक स्तंभ में बदलाव का आरोप लगाया है। आरोप है कि नए स्तंभ में शेरों का उग्र चित्रण किया गया है। राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ पर विवाद के बीच इसे डिजाइन करने वाले मूर्तिकार सुनील देवड़े की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनील देवड़े ने कहा है कि उनके द्वारा बनाई गई मूर्ति और मूल संरचना के बीच कुछ मामूली अंतर हो सकता है, जो कि कांसे से बनी हुई है, जिसका वजन 9.5 टन है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक के चरित्र में कोई बदलाव नहीं है। बता दें कि नए संसद भवन में लगे राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। विपक्षी लगातार इस मामले को लेकर सरकार और पीएम पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हार के बाद से ही सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर जुबानी हमले कर रहे हैं। अखिलेश ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि उन्हें उनकी सलाह की जरूरत नहीं है। वहीं बीते कुछ दिनों से राजभर के गठबंधन से अलग होने की अटकलें भी चल रही थी। इस बीच ओपी राजभर आज मुलायम सिंह यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मुलायम सिंह की पत्नी साधना गुप्ता का हाल ही में निधन हुआ है। ओपी राजभर ने ट्वीट कर कुछ तस्वीरें भी शेयर की। कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। मणिपुर में बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में सभी स्कूलों को 24 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमण दर 15% के पार पहुंच गया है। मणिपुर में मंगलवार को कोरोना के 59 नए मामले सामने आए थे। वहीं सोमवार को 47 नए मामले सामने आए थे। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश के 25 राज्यों में लगातार बारिश का कहर जारी है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार जारी भारी बारिश के कारण हुए हादसों में पिछले 24 घंटे में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और बाढ़ग्रस्त इलाकों में 95 लोगों को बचाया गया है। तेज बारिश के बाद मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते अंधेरी मेट्रो में पानी भर गया है। एनडीआरएफ की 13 टीमें और राज्य आपदा मोचन बल की 3 टीमें तैनात की गई हैं। मुंबई के पास पालघर में बसई में बुधवार सुबह हुए लैंडस्लाइड में कई लोगों के दबने की खबर है। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 2 लोगों को जिंदा निकाल लिया है, जबकि 3 लोगों के दबे होने की संभावना है। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक घर को नुकसान भी पहुंचा है। किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन बेहाल है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। इसके बाद अधिकारियों को लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात करने पड़े। बाढ़ से अब तक 69 लोगों की जान जा चुकी है। लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। 2 दिन में 2000 से अधिक लोगों को अलग अलग क्षेत्रों से बचाया गया है। राजकोट में बुधवार को भी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत राज्य के कई जिले भारी बारिश के चपेट में है। इंदौर में अब तक 10 इंच बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने भोपाल समेत राज्य के 33 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इंदौर में बुधवार को भी बादल छाए रहेंगे, लेकिन तेज बारिश के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां 14 जुलाई से तेज बारिश का दौर शुरू होगा, जो कि 17-18 जुलाई तक जारी रहेगा। उत्तराखंड में तेज बारिश के बाद हर ओर तबाही मची हुई है। चमोली में देर रात हुई तेज बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर दीवार ढह गई, जिसके बाद हाईवे बंद कर दिया गया। जिले के कई इलाकों में लैंडस्लाइड के बाद रास्ते बाधित हो गए हैं। टिहरी गढ़वाल के कौड़ियाला में बुधवार सुबह एक कार नदी में गिर गई। मौके पर एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के काम में जुटी हुई हैं। तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर पुसाड़ी के पास सड़क की आरसीसी दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया।
दक्षिणी राज्यों में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से जमकर बारिश हो रही है। शहर में हो रही भारी बारिश को देखते हुए नेहरू जियोलॉजिकल पार्क ने टाइगर सफारी पार्क को बंद करने की घोषणा की है। बता दें कि एशिया के सबसे अच्छे चिड़ियाघरों में से एक है सफारी पार्क। 300 एकड़ में फैला हुआ है। ये चिड़ियाघर लगभग 181 देशी और विदेशी प्रजातियों का घर है। यहाँ सालाना लगभग 30 लाख पर्यटक आते हैं। आज पूरे देश में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। आषाढ़ पूर्णिमा के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने नदियों सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाई। वाराणसी में भी गंगा घाटों पर भक्तों का हुजूम देखने को मिला। दशाश्वमेध घाट पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली। इस मौके पर गंगा घाटों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए थे। साजिद प्रेमदासा हो सकते हैं श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर भाग चुके हैं। इसके बाद श्रीलंका के मुख्य विपक्षी दल समागी जाना वाल्वेगया ने सर्वसम्मति से साजिद प्रेमदासा को अंतरिम राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित करने का फैसला किया। एसजेवी के पास संसद से लगभग 50 सांसद हैं और संसद का वोट जीतने के लिए उन्हें 113 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। इस बीच नेता विपक्ष साजिद प्रेमदासा ने कहा है कि वो मातृभूमि की रक्षा और देश की अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए तैयार हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। राष्ट्रपति गोटबाया के भागने के बाद यहां पर आपातकाल की घोषणा की गई है। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। तो वहीं श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने ऐलान किया था कि वो 13 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि उनके देश से भागने के बाद अब उनके इस्तीफे को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ब्रिटेन में अगले प्रधानमंत्री की दौड़ में भारतीय मूल के 2 सांसदों पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक और अटॉर्नी जनरल सुएला ब्रैबरमैन ने 8वां दावेदार में अपनी जगह बना ली है। अगले प्रधानमंत्री चुनाव के लिए मंगलवार शाम को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया संपन्न हुई। उम्मीदवारों की सूची में सुनक और ब्रैबरमैन के अलावा विदेश मंत्री लिज ट्रस, नए वित्त मंत्री नादिम जहाबी, वाणिज्य मंत्री पेनी मार्गरेट, पूर्व कैबिनेट मंत्री केमी बादेनोक, जेरेमी हंट और सांसद टॉम टुंगेदत्त शामिल हैं। मैक्सिको के एक स्कूल में 14 साल के छात्र को मातृभाषा में बात करने की वजह से जिंदा जला दिया गया। छात्र को उसके 2 साथियों ने क्लासरूम में जिंदा जलाया। ये घटना जून की बताई जा रही है। फिलहाल बुरी तरह से झुलसा छात्र जुआन जामोरानो अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुका है। जामोरानो के माता पिता ने कहा कि उनका बेटा कई हफ्तों से स्कूल में नस्लीय टिप्पणियां झेल रहा था। अब परिवार ने स्कूल अधिकारियों और जामोरानो को जलाने वाले छात्रों के खिलाफ केस फाइल किया है। रूस और यूक्रेन जंग के बीच तुर्की में वार्ता हो रही है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की पहल पर दोनों देशों के बीच बैठक की जा रही है। दोनों देशों के बीच ब्लैक सी से गेहूं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर समझौता हो सकता है। इससे पहले 30 मार्च को सीज फायर और युद्ध कॉरिडोर बनाने को लेकर रूस यूक्रेन के बीच बैठक हुई थी। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को वनडे सीरीज के पहले मैच में 10 विकेट से हरा दिया। भारत की इस जीत में रोहित और बुमराह का अहम योगदान रहा। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और इंग्लैंड को 110 रनों के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। इसके बाद रोहित शर्मा और शिखर धवन ने दमदार बैटिंग करते हुए भारत को जीत दिला दी। रोहित ने अर्धशतक जड़ा। टीम इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह ने कमाल दिखाया। उन्होंने 6 विकेट झटके। बुमराह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने शूटआउट में कप्तान सविता पुनिया के दमदार प्रदर्शन के दम पर कनाडा को हरा दिया है। FIH हॉकी महिला विश्व कप में ये अपनी पहली जीत है। भारत और कनाडा के बीच खेले गए मैच में नियमित समय तक दोनों टीमों का स्कोर 1-1 से बराबर था, लेकिन भारतीय टीम ने कनाडा को शूटआउट में 3-2 से मात देकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की। हालांकि टीम पदक की रेस से बाहर है। सुशांत सिंह मर्डर केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप तय हुआ है। एनसीबी की चार्जशीट में रिया और उनके भाई शौविक का नाम शामिल है। साउथ सुपरस्टार चियान विक्रम को लेकर हाल ही में खबर आई थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और एक्टर को हार्ट अटैक आया है। अब एक्टर ने अपने स्वास्थ्य की इन सभी खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए इसे फेक बताया है। साउथ एक्टर विक्रम ने हार्ट अटैक की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। सिर्फ 19 साल की उम्र में अनुष्का सेन ला रही हैं अपना चैट शो। मनोरंजन जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली अनुष्का सेन जल्द ही एक चैट शो को होस्ट करने जा रही हैं। अनुष्का सेन टीवी होस्ट बनेगी और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी से सवाल जवाब करेंगी। उनके इस चैट शो का नाम है नॉट जस्ट अ चैट शो।
हप्पू की उल्टन पलटन ने हाल ही में 800 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर शो के पूरे कास्ट के लिए खास लम्हा था और उनमें से कई शो की सफलता पर पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे। कास्ट ने सेट में कुछ पल और अब तक के अपने सफर को शेयर किया। अभिनेता योगेश त्रिपाठी उर्फ दरोगा हप्पू सिंह ने कहा, 3 साल से अधिक समय तक शो की सफल यात्रा में जश्न मनाने का एक बड़ा कारण है। तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा का गाना बारिश आई है कल रिलीज के लिए तैयार है। इस गाने को लेकर तेजस्वी काफी एक्साइटेड है। उन्होंने कहा है कि रिलीज होने से पहले ही गाने पर हमारे प्रशंसकों की प्रतिक्रिया देखना वास्तव में उत्साहजनक है। इसको गाया भी है श्रेया घोषाल और स्टेबिन बेन ने। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।